Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने बारे में बताया हुआ है, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। आई हैव 8 years of experience in teaching. This is my YouTube channel Educator Karamjeet and email ID is sherry.jerry@gmail.com. So this is my picture, you can see. Okay, so let us talk about we were discussing about subject verb agreement. हम अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम आगे क्या होगा, थोड़े से रूल रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि उन रूल्स को समझने के लिए थोड़ी सी हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट करती है इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इसी तरह से उसका जो पहला रूल था वो क्या था, द वर्ब इज़ मेड टू अग्री नंबर विद नाउन। वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, अगर कोई चीज़ प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है। तो इस हिसाब से हम उसके हिसाब से करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखिए क्वालिटी किया था, ऑफिसर्स किया था। ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल है। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से हमने क्या लगाया, वॉज। ऑफिसर्स प्लूरल हैं तो उसके हिसाब से हमने क्या लगाया, वर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद टू और मोर देन टू नाउन्स हैं। वेट यस, टू एंड मोर देन टू नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग मेटल्स हैं तो उस हिसाब से हमने आर किया। नॉलेज एंड विजडम्स दो अलग अलग चीज़ें तो हमने हैव किया। ही और शी है तो हमने वर किया। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अगर कोई नाउन है तो वो एक आइडिया के बारे में बताता है। जैसे राइज एंड फॉल है तो लाइफ का हिस्सा होती है तो वो सिंगुलर होती है। ब्रेड एंड बटर एक क्यूजीन है तो वो सिंगुलर होती है। ओके, थर्ड में हमने देखा था कि जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं इन वर्ड्स के साथ, जैसे एज वेल एज हो गया, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड, एक्सेप्ट, नथिंग, बट, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बट, नो लेस देन, अकम्पेन्ड बाय। अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है बट कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, तो हो जाएगी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वांट है, एज वेल एज के अकॉर्डिंग, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जब कभी ये वाले वर्ड्स आपको दिखते हैं तो वो क्या होगा, माफ़ कीजिए, अगर मान लो ये वाले वर्ड हैं आपको दिखते हैं कहीं पे, तो इसके हिसाब से जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर क्वांट क्या है, एक सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से वहाँ पर टीचीज़ ES जब लगता है तो सिंगुलर। जैसे टीच होता है ना, तो टीच को हम चेंज करते हैं टीचीज़ में। ओके, ये स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, कोई बात नहीं, बट आप मैनेज कर लेना, ये स्क्रीन में पूरा ही आएगा। तो टीचीज़ होता है सिंगुलर के अकॉर्डिंग। राइट, ऐसे ही देखिए राम, देखिए आई एम सॉरी, अरे मैं ब्रश कई बार यूज़ करना भूल जाता हूँ। ओके, तो राम है, ये फर्स्ट पर्सन है, अलॉन्ग विद, तो इस हिसाब से आपको, इसी हिसाब से आपका सिंगुलर चलता है। यहाँ पे देखिए कम्स आ रहा है तो ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो सिंगुलर रहता है। आगे चलते हैं, इन सब का मतलब बताया था मैंने। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या, नो का मतलब होता है ना ही या ना तो, ठीक है, तो ये वर्ड होते हैं। ओके, ना ही या ना तो, मतलब दोनों में से कोई भी हो, तो इस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं। राइट, क्योंकि इन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन दोनों में दिक्कत रहती है, इन दोनों में कि एंड का मतलब तो हिंदी का और होगा तो इंग्लिश का और होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, या होगा। बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, आइदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देखिए आइदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके बाद वाला जो होगा उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ईदर द कैट और द डॉग, डॉग इज़ व्हाट, सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज़ के अकॉर्डिंग हुआ। ऐसे नीदर रमेश नॉर सुरेश, सुरेश क्या है, सिंगुलर है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर नॉर के बाद प्लूरल आता है तो वहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर नीदर रमेश नॉर हिज वर्कर्स, अगर मान लो वर्कर्स आता तो यहाँ पर हिज वर्कर्स आता। तो देखो लिखने में वर्कर्स क्या है, प्लूरल है ना, तो इस हिसाब से फिर आपका उस जगह पर क्या करना था, हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वर्क करना था। मतलब इस सिंगुलर और प्लूरल की ही खेल है सारी। ओके,
चलो आगे चलते हैं। अगर प्लूरल के साथ नॉर, ये हमने बता ही दिया आपको। आप देखो यहाँ पर एस आएगा ऑलरेडी, ये एक पिछले वाले हमारी स्लाइड में एक दिक्कत थी जो मैंने डिस्कस की थी, यहाँ पर एस आना था। तो असिस्टेंट्स आर लिखा है ना, तो नॉर के बाद क्या हो गया, प्लूरल होना चाहिए। अब ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि नाइदर और नॉर में उसके बाद नेगेटिव वर्ड नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो ये अगर आता है तो वो एक एरर है। तो इंग्लिश में जब आप करेंगे तो तब भी आपको ये एरर ही दिखेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय नाइदर नॉर, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शनल होता है, जैसे या वाला वर्ड होता है क्योंकि ही ऑब्वियसली आइदर और जो होता है ऑप्शनल रहता है। इसके बाद मैंने आइदर ऑफ के बारे में बताया था कि ऑफ लग जाए तो, सॉरी वेट अ व्हाइल, यस थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, सॉरी। देखिए आइदर और हो जाए, नाइदर और नॉर हो जाए, ईच ऑफ हो जाए, एवरीवन हो जाए, तो उसके बाद देखिए उसके बाद तो प्लूरल ही रहता है, लेकिन उससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो इसी हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज होता है। जैसे मैनी ए देखो, मैनी ए में देखो आप एक बार एक नज़र मार लें, मैनी ए को देखो, मैनी ए, अगर आप मैनी लिखते हैं तो मैनी का मतलब तो कई होता है, लेकिन मैनी ए जब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैनी अ मैन होता है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हो मैनी अ मैन, MEN, अब देखिए लिखने में ये सिंगुलर है और यहाँ पर ये प्लूरल है, तो मिसमैच हो गया ना। यही गलती ढूंढनी होती है, एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट था ये हमने अभी डिस्कस करना है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में रह गया था। ईच और एवरी ज्वाइंड बाय एंड अग्रीमेंट विल बी सिंगुलर। ध्यान रहे ये जो ईच एंड एवरी वर्ड है ये सिंगुलर ही होते हैं। अब जब ये और से जुड़ जाएं, एंड से जुड़ जाएं, तो तब भी ये सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल स्टूडेंट वॉज गिवन गिफ्ट्स। अब देखिए ईच बॉय है, ईच बॉय हर एक लड़का, हर एक लड़की, जहाँ पर भी इसका एक जैसा प्रोनाउंस आ जाए हिंदी में तो वो सिंगुलर ही होगा। जैसे हम एवरी वन बोलते हैं, एनीबडी बोलते हैं, कोई भी आ जाए यार, कोई एक आ जाए, हम नहीं बोलते हिंदी में कई बार यार कोई भी आ जाए, तो वो एनीबडी इज़ अ सिंगुलर। तो ये वर्ड सारे सिंगुलर होते हैं, तो उस हिसाब से आपका सब्जेक्टिव वर्ब अग्रीमेंट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा एक पार्ट 2 है, सॉरी माफ़ कीजिए। पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरह से आगे जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो कैसे होता है। छोटे सी पॉइंट ही है, हो सकता है ये सेशन छोटा ही हो लेकिन पॉइंट अच्छा है। देखिए, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब लाइक न्यूज़, मैथमेटिक्स, वेजेस एंड पॉलिटिक्स। इस लाइन का मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे खबर क्या है, हम ये बोलते हैं ना खबर क्या है, तो न्यूज़ क्या है आज की, हम बोलते हैं ना इस तरह से, तो न्यूज़ क्या है वो बोला जाता है। मैथमेटिक्स एक तरह का सब्जेक्ट है, दिखने में ये प्लूरल लग रहा है लेकिन आप इसको बोलेंगे क्या, हम मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फिज़िक्स भी बोलते हैं, मतलब सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं। वेजेस तनख्वाह, वेजेस तनख्वाह, या आपका जो डेली रूटीन, डेली में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या वेजेस होगा, जो उनका भत्ता, जिनको हिंदी में एक वर्ड होता है भत्ता। पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति। अब पॉलिटिक थोड़ी बोलते हैं इसको, पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, सी पॉलिटिक्स इज। अब देखो दिखने में ये प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर। तो इस हिसाब से हमारा सब्जेक्टिव वर्ब अग्रीमेंट क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है। अब कैसे दिखते हैं ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट्स 12 डोजन कॉस्ट 100 रुपीज़। अब देखिए 100 रुपीज़ दिखने में क्या है, एक तरह से सिंगुलर दिखता है, लेकिन 100 में 100 रुपये होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, तो वो प्लूरल होता है। तो इस तरह से आपको देखना है। अब देखो 12 डोजन है, दर्जनों, तो एक दर्जन में कितने हुए 12, तो 12 डजन में 144, तो मतलब दिखने में क्या है, 1 डोजन क्या है, एक तरह से सिंगुलर लग रहा है, ठीक है, लेकिन है ये प्लूरल में। ऑलराइट, तो ये बस यही चीज़ें देखनी है आपने। आगे चलते हैं।
कलेक्टिव नाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीजों को आप ध्यान से देखना। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। जैसे कलेक्टिव नाउन टेक्स अ sorry, collective noun takes a singular verb. The board has issued new term and condition. अब देखो कैसे कोई भी ऐसी चीज जो कलेक्टिव नाउन होती है, जैसे देखिए अब बोर्ड है, बोर्ड के मेंबर्स नहीं बोल रहा है, वो मेंबरों से बना हुआ बोर्ड बोल रहा है वो, तो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग क्या हो गए? प्लूरल हो गए, उनको गिनते हैं जब, तो वो इस तरह से हम इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं। द बोर्ड हैज इशूड, यहां पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। यस, द बोर्ड हैज इशूड न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ द बोर्ड इज सिंगुलर, हैज इज सिंगुलर। यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुल चेंज हो गया। द व्यूज, एक व्यूज की बात नहीं कर रहा, दो की नहीं कर रहा, बहुत सारे व्यूज की बात कर रहा है। द व्यूज ऑफ बोर्ड आर डिवाइडेड बाय, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। अब यहां पर देखो द कमेटी, कमेटी तो एक ही है ना, तो वो सिंगुलर है, काउंटेबल है। आई थिंक यहां पर आके आपको ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए अभी मैं थोड़ा सा आपको इसी पे ही बता देता हूँ। जैसे हम कहते हैं, मान लो मैंने कहा पेन, इसी के ऊपर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। पेन्स, ओ पेन, ओ पेन्स, दो पेन, दो पेन्स। ओके, अब देखिए पेन सिंगुलर है, ठीक है, पेन्स प्लूरल है, ठीक है, एक पेन सिंगुलर है, ठीक है, अ पेन्स गलत है, कांटा लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ये प्लूरल है, यहां पर ये सिंगुलर है। सुपरफ्लुअस बोलते हैं इसको। यूज जब चीज़ें ऑलरेडी सिंगुलर हैं तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लिखिए ना, आपको प्लूरल लिखने की क्या ज़रूरत है? या कोई चीज़ प्लूरल है तो आप उसको सिंगुलर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जबकि आपसे प्लूरल के बारे में पूछ रहे तो आप उसको प्लूरल के बारे में बताइए। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। द पेन इज अ सिंगुलर, लेकिन स्पेशलाइज्ड है। मान लो आपने कोई बड़ा कॉस्टली पेन लिया तो हम द लगाते हैं। मैं आर्टिकल लेके आऊँगा आगे, तो उसमें आपको और भी चीज़ें बारीकियाँ समझ में आएंगी कि किस तरह से आर्टिकल को यूज़ करते हैं। द पेन्स, तो ये प्लूरल हो गए। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट 9, व्हेन द प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम फॉर द सेम सिंगल ऑब्जेक्ट और सेम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर। कहता है कि अगर कोई एक ऐसी चीज़, एक ही चीज़ के बारे में बता रहा हो तो वो सिंगुलर ही रहेगी। वैसे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखो द हैरी, अब हैरीज तो नहीं बोला ना उसने, देखो द हैरीज, क्या उसने ऐसे लिखा? ऐसे तो नहीं लिखा ना। तो अब ऐसा नहीं लिखा तो लिखा क्या उसने? हैरी। तो सीरीज इज अ सब्जेक्टिव वर्ब अग्रीमेंट। बस इसी चीज का ही ध्यान करना है आपको। अब छोटा सा लेक्चर है, इसी छोटे लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इस लेक्चर को आपने पॉज करना है, विद एग्जाम्पल आपने, जो आपके पास एग्जाम्पल है वो आपने नोट डाउन करनी है। बस आपको रिवीजन करते जाना है, साथ साथ में रिवीजन करते जाइए। आपको देखना अच्छे से अच्छे लेवल की इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगी। और एक चीज़ का और मैं आप लोगों को आपसे पूछना चाहता, आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये आई थिंक पेड चैनल्स में करवाई जाती हैं, हम फ्री में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको पैसों से ज़्यादा आपको आपकी नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है। आई एम द इनिशिएटिव पर्सन। मैंने अभी शुरुआत ही की है, इनिशिएटर, आई एम अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव पर्सन। शुरुआत की है मैंने, इसीलिए की है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस कर लेते हैं। अभी वैसे भी हमारे देश के हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं और उनको बहुत दिक्कत भी है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। ओके, मैं एक सेशन लेके आऊँगा आपके लिए जो कोरोना वायरस की वोकैबुलरी भी होगी, उसमें देखना आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये आगे आने वाले सेशन में हम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन के ऊपर जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं आपको करनी चाहिए। आप पढ़िए, आप वो चीज़ें करिए
जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन मेल मी, इवन यू कैन सेंड योर कमेंट, आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर अबाउट दैट। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम है क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम, सो ये हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, अब आखिरी का जो एक लास्ट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, व्हेन द प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। कहता है कि जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी इंटायर चीज़ को कंसीडर करता है एक ही चीज़ के लिए, तो तब उस टाइम पे भी हम सिंगुलर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे वो कहता है 10 किलोमीटर्स, यहाँ पर आना चाहिए कोई भी अमाउंट लगा लो, 25 लगा लो, 10 लगा लो, 15 लगा लो। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ, ऐसे लिख लो, द 25 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस की यहाँ पर बात कर रहा है वो। डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस काउंटेबल है? क्या आप डिस्टेंस काउंटेबल नहीं होती, लेकिन किलोमीटर्स में मापा जाता है उसको। काउंट तो नहीं करते ना कि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 25 किलोमीटर चल रहे हैं तो आप 25 किलोमीटर में कितने कदम होते हैं वो सारे आप काउंट कर रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज के डिवाइसेस से पता चल जाता है, जो कुछ ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में कि उनसे पता चल जाता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपने कितने कदम चली है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक डिस्टेंस को बताने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देख लो 50,000, 50,000 इज़ अ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का मतलब एक अच्छी मनी है, बढ़िया मनी है जो हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें थी, वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं। तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा मुझे खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एग्जाम्पल्स खुद करनी चाहिए। कोई भी बुक उठाइए और आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट गाइज। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।